सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। जय जिनेन्द्र। मैं ज्योतिषाचार्य हुकुमचंद जैन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा मंगल के संदर्भ में कि कुंडली अगर आपकी मंगली है तो वो कुंडली मंगली है तो आप उसके लिए चिंतित ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ मंगली होती हैं। कभी उनकी कुंडली लग्न से मंगली होती है, कभी उनकी कुंडली चंद्र कुंडली से मंगली होती है, कभी उनकी कुंडली नवांश कुंडली से मंगली होती है, और कभी कभी उनकी कुंडली अन्य ग्रहों से भी मंगली होती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज आप इसी संदर्भ में मेरे वीडियो को सुनेंगे, समझेंगे और मंगल से घबराएं नहीं। कुछ लोग क्या होता है कि पत्रिकाएं मंगली होती हैं तो उससे घबरा जाते हैं। दूसरा व्यक्ति भी ये देखता है इसकी पत्रिका मंगली है तो वो उससे बात ही नहीं करता, या आप ये सोचते रहते हैं कि मंगली ही कभी कोई लड़का या लड़की मिलेगी तो विवाह करेंगे। तो आप अंत तक मेरा वीडियो देखते रहिए कि अगर आपकी कुंडली या दूसरे की मंगली है तो उसके क्या परिहार हो सकते हैं और उसको किस तरह से उसका उपाय हो सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पत्रिका मंगली होती है। मंगल, चाहे वो लड़की की पत्रिका हो चाहे लड़के की पत्रिका हो, जब विवाह करने के लिए मिलान किया जाता है तब मंगल को गुणों के साथ साथ देखा जाता है। यदि किसी लड़के या लड़की की कुंडली में एक की कुंडली मंगली है और दूसरे की कुंडली अगर मंगली नहीं है तो दूसरे व्यक्ति को कभी भी दिक्कत आ सकती है जिसकी कुंडली मंगली नहीं है, क्योंकि मंगल एक उन्नतशील ग्रह है, एक उग्र ग्रह है और इसमें बेहद क्षमताएं होती हैं। ये किसी बात का अपने पक्ष में सपोर्ट नहीं होता तो उसका अलगाव कर देता है, उसको दूर कर देता है। जैसे मान लीजिए एक दूसरे के विचार नहीं मिलते तो फिर वो उनसे समझौता नहीं करता, उनका तलाक हो जाता है। या कभी कभी अन्य ग्रहों स्थान पर बैठा होने से कुछ परिस्थिति कुंडली में ऐसे योग बनते हैं कि दूसरे की तबीयत लगातार खराब होती रहती है और वो जल्दी ही उसको जीवन मृत्यु का कष्ट भोगने पड़ते हैं या हमेशा के लिए उसको कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसलिए गुण मिलान के समय मंगल का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो मंगल आप देखते हैं कि लग्न कुंडली से मंगल पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में अगर मंगल है तो वो लड़के अथवा लड़की की कुंडली मंगली कही जाती है। ऐसी कुंडली वालों के लिए फिर मंगली ही दूसरे मिलान करने वाली कुंडली होनी चाहिए गुण मिलान के बाद भी। यदि दूसरे की कुंडली मंगली नहीं है तो फिर जिस स्थान पर मंगल है किसी एक की पत्रिका में, उसी स्थान पर दूसरे की पत्रिका में मंगल के स्थान पर अगर सूर्य है, मंगल के स्थान पर अगर शनि है, राहु है, केतु है, तब भी मंगल का दोष का उपाय हो जाता है, तब मंगल दोष का परिहार हो जाता है। लेकिन हम लोग इन चीजों को नहीं देखते, बस यहीं उस मंगली पत्रिका वाले के लिए देर लग जाती है। और जिन लोगों के मंगल नहीं है 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में, वहां शनि है, तब भी उसको दिक्कत आती है, ये किसी को पता नहीं है। लेकिन शास्त्रों में मंगल का परिहार इन ग्रहों के माध्यम से बताया गया। इसके अलावा अन्य कुंडली में जिस स्थान पर मंगल है उसी पर शनि है तो उसका परिहार हो जाता है। और बलि गुरु और शुक्र भी लग्न में हैं उसी स्थान पर तो भी इसका परिहार हो जाता है। मेष राशि का मंगल यदि लग्न में है, वृश्चिक राशि का मंगल यदि चतुर्थ स्थान में है, मकर राशि का मंगल 7वें स्थान में है और कर्क राशि का मंगल 8वें स्थान पर है और धनु राशि का मंगल अगर 12वें स्थान पर है
तो भी वो पत्रिका मंगली नहीं है, उसका परिहार है। ये बहुत सबसे बड़ी बात है कि मंगल दिखता है इन स्थानों पर, पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में। लेकिन वो अगर इन राशियों के साथ है, जैसे पहले घर में मेष राशि का मंगल, चौथे में वृश्चिक राशि का मंगल, सातवें भाव में मकर राशि का मंगल, आठवें भाव में कर्क राशि का मंगल और 12वें भाव में धनु राशि का मंगल, तो भी शास्त्रों में इसका मंगल का परिहार हो जाता है। अगर दूसरे स्थान में चंद्रमा और शुक्र हो या मंगल गुरु की युति हो या गुरु पूर्ण रूप से मंगल को देख रहा हो, चाहे वो अपनी 5वीं दृष्टि डाल रहा हो या उसके साथ में बैठा हो या 7वीं दृष्टि डाल रहा हो, 9वीं दृष्टि डाल रहा हो, तो भी मंगल का परिहार हो जाता है। अगर राहु और मंगल इकट्ठे हो तो भी मंगल का परिहार हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहा है, लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राहु और मंगल साथ में तो और मंगल बढ़ गया, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन वास्तविकता ये है कि राहु और मंगल साथ में होते हैं तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। केंद्र में चंद्रमा, चंद्र मंगल की युति, यानी दोनों एक साथ बैठे हों तो भी मंगल दोष नहीं होता। 7, 1, 6, 11 भाव में अशुभ ग्रह और केंद्र 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हों और 7वें घर का स्वामी अगर 7वें घर में हो तो भी मंगल का परिहार हो जाता है। इस प्रकार से राशि अगर मैत्री हो, गण दोनों के एक हों और 30 से अधिक गुण हों तो एक कुंडली मंगली बनी रहे, दूसरी मंगली नहीं हो तो भी उसका स्वतः परिहार हो जाता है। क्या? राशि मैत्री हो, गण दोनों के एक हों, 30 से अधिक गुण मिलते हों, 30 अथवा 30 से अधिक गुण मिलते हों तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। वैसे अगर ठीक तरह से नहीं देखा जाए कुंडली को और दूसरी कुंडली में ये शर्तें न हो, मंगल के स्थान पर कोई पाप ग्रह न हो, सूर्य, शनि, राहु, केतु, तो जिसकी कुंडली मंगली नहीं है उसको परेशानी आती है। इसलिए इसको बड़ी अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। और ये वाली शर्तें अगर नहीं है इस प्रकार की तो जिसकी कुंडली मंगली नहीं है उसको काफी परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं कि मंगल के लिए कुंडली न मिलती हो, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि दूसरे की कुंडली किस प्रकार की है। तो बहुत सारे लोग तो अच्छे लड़के को छोड़ देते हैं, अच्छी लड़कियों को छोड़ देते हैं कि वो मंगली नहीं है, हम मंगली हैं, हम नहीं करेंगे, या और कुछ। तो वो परिस्थितियों का और युतियों का और वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है इसका ध्यान ही नहीं करते। ऐसे में काफी लेट होते हैं। मंगली लड़के जो लड़कियां होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मंगल देखते हैं कि जहां मंगल है या जिन स्थानों पर मंगल है उन स्थानों पर दूसरी कुंडली में मंगल ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं। और ये भी नहीं देखते कि किस राशि का मंगल है। अगर मेष का मंगल लग्न में है तो वृश्चिक का चौथे में है ना, मकर का 7वें में, कर्क का 8वें में, धनु का 12वें में, ये परिस्थिति भी वो नहीं देखते तो भी मंगल का कोई परिहार है ही, स्वतः ही है। वो मंगली है ही नहीं कुंडली, कहने का मतलब वो कुंडली स्वतः ही उसका मंगल का परिहार। इसी प्रकार से राहु मंगल दोनों साथ में है, ग्रह मैत्री है, गण मैत्री है और अधिक गुण मिलते हैं, 30 मिलते हैं, 30 से अधिक मिलते हैं तो मंगल का परिहार है। फिर मंगली कुंडली दूसरी वाली जरूरी नहीं है। तो कुछ तो हमारे समाज में इस प्रकार से लोग भ्रमित हैं और उनके भ्रम के दूर करने के लिए आज हमने आपको मंगली पत्रिका का किस प्रकार से मिलान करें और क्या उसमें देखें,
इस संदर्भ में मैंने आपको बताया, आपने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ अवश्य कर दें। मेरा आपसे ही निवेदन है, जिससे मैं आपको समय समय पर और अधिक जानकारियां प्रदान करता रहूं।